नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविराज सिंह सिलारी और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल विजडम ट्रुथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो सबसे बेसिक टॉपिक माना जाता है फिजिक्स में, डिस्टेंस और टाइम को जब हम एक साथ एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था कि एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा डिस्टेंस। अग्रीड। डिस्टेंस था जी, पहले उसने किया 10 मीटर्स, फिर 20 मीटर्स, फिर 30 मीटर्स, फिर 40 मीटर्स, फिर 50 मीटर्स और फिर 60 मीटर्स, मतलब 10-10 की गैप पे। और हर एक को ट्रैवल करने के लिए उसको लगे 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स। ये है हमारे पास डिस्टेंस के पैरामीटर्स और ये है हमारे पास टाइम के पैरामीटर्स। तो ये जो गिवन डाटा है, अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उसके क्या तरीके, आज हम वो सीखेंगे। अगर हम इसको एक बेसिक तरीके में सीखे पहले, तो इसको टेबुलर फॉर्म में भी किया जा सकता है। वो दिखाता हूँ पहले आपको मैं। अगर इसका हम एक टेबल बना लें, देखिए जी, डिस्टेंस है 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो ये बना लिया हमने टेबल। यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस आ गया, पहला आ गया 10, नेक्स्ट आ गया 20, नेक्स्ट आ गया 30, नेक्स्ट आ गया 40, नेक्स्ट आ गया 50, नेक्स्ट आ गया 60। ठीक, और ये ट्रैवल करने में इसको लगा है टाइम। टाइम किस हिसाब से लगा है, पहले उसको लगे 5 सेकेंड, फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएंगे 10 सेकेंड्स, फिर 10 के आगे 5 और ऐड कर दोगे 15, फिर 20, 25 और 30। ये आ गया हमारे पास टेबुलर फॉर्म में। ये सेकेंड्स है, टाइम इन सेकेंड्स और डिस्टेंस इन मीटर्स। ये तो अभी तक हमें पता लग ही चुका है। तो जो ये गिवन डाटा है ना अब हमारे पास, इसको हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में प्लॉट करना है। आज हम वो सीखेंगे। तो ग्राफ सबसे पहले ऐसे बनेगा। जिनको ग्राफ के बारे में नहीं पता, पहले मैं उनको बता देता हूँ। ये है इसका x पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ये है इसका y पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट है इसका जो ये है इसका ओरिजिन 0। नीचे की तरफ में चले जाएंगे तो y के एग्जैक्ट ऑपोजिट नीचे आ जाएगा y नेगेटिव, x के एग्जैक्ट ऑपोजिट में जा रहा होगा x नेगेटिव। ठीक, और हमें अब ये सारा डाटा इसमें प्लॉट करना है। देखिए, टाइम और डिस्टेंस है। आप टाइम को यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं रेगुलरिटी के हिसाब से जाऊंगा और मैं टाइम को यहाँ पे लिखूंगा, टाइम इन सेकेंड्स। ठीक, टाइम इन सेकेंड्स जो लगेगा उसको मैं यहाँ पे मेजर करूंगा इस एक्सिस के ऊपर, और जो डिस्टेंस होगा इन मीटर्स उसको मैं यहाँ पे मेजर करूंगा। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक्स आप यूज कर रहे हैं, ग्राफ पेपर में बस ब्लॉक्स होंगे ना, तो ब्लॉक्स आपको इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे लेने हैं। पहले मैं टाइम ले लेता हूँ। 0 से यहाँ तक 5, 5 + 5 यहाँ आ गया 10, यहाँ पे आ गया 15, थोड़ा गलत लिखा हो गया, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 30। ठीक, जो टाइम था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। जरूरी नहीं है जिस इंटरवल में दिया हो उसी इंटरवल में लिखना है, आप ज्यादा में भी लिख सकते हो, कम में भी लिख सकते हो। दूसरी तरफ आ गया यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये आ गया 5,
ये आ गया 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ठीक, ये आ गए हमारे पास डिस्टेंस के, ये आ गया हमारे पास टाइम के। टाइम जो कि सेकंड्स में चल रहा है, डिस्टेंस जो कि मीटर में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 5 का गैप लिया है, तो मैंने यहाँ पे भी 5 का गैप लिया है, जो कि कंपलसरी नहीं है। आप डायरेक्टली 5 के बाद सीधे 15 का गैप भी ले सकते हैं, 10 का गैप ले सकते हैं, 20 का गैप ले सकते हैं। उसमें जो बॉक्सेस हैं फिर उसमें आपको प्लॉट करना भी आना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेस नहीं है, इसलिए मैंने कन्वीनियंस के लिए ऐसा लिया। अब देखते हैं कि जो हमारे पास प्लॉटिंग है वो कैसे करनी है। जो टाइम का 5 वाला है और जो डिस्टेंस का 10 वाला है, इनको इकट्ठे एक जगह पे कोऑर्डिनेट देना है। तो जो एक्स एक्सिस है ना, इस पे जा रहा है ना टाइम, ये टाइम 5 वाला पॉइंट है। 5 वाले पॉइंट को आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड करिए, ये आ गया। ठीक, और डिस्टेंस जो कि 10 पे है, उसको यहां से यहां की तरफ एक्सटेंड करिए, ये आ गया। तो ये पॉइंट बन गया हमारा। अगर हम इसको यहां से मिटा दें, यहां से मिटा दें, ये पॉइंट था पहला, 5 और 10। दूसरा है 10 पे 20, तो 10 मीटर्स को ऊपर तक एक्सटेंड करिए और यहां से 20 मीटर्स को उस तरफ में एक्सटेंड करिए, ये आ गया आपके पास। मैं लाइंस इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं बिकॉज मेरे पास लाइंस है नहीं। ग्राफ में लाइंस पहले से बनी होती हैं, तो आपको सिर्फ देखना है कि वो लाइन परपेंडिकुलरली कहाँ जा रही है और परपेंडिकुलरली कहाँ जा रही है। जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे आपने उस पॉइंट को प्लॉट कर देना है। नेक्स्ट है 15 और 30। तो 15 को यहां से एक्सटेंड करेंगे, 30 को यहां से एक्सटेंड करेंगे, ये आ गया। ठीक, अगर इसको नाम दे देते हैं ABCDEF, तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। नेक्स्ट है डी पॉइंट। डी पॉइंट है 20 पे 40, 20 पे 40, ये यहाँ पे डी पॉइंट। फिर 25 पे 50, 50 यहां से आ गया, 25 यहां आ गया, ये आ गया ई पॉइंट। फिर एफ पॉइंट है 30 पे 60, तो 30 तो ये है और 60 ऊपर है, तो पहले 60 का एक्सटेंड कर लेते हैं, फिर 30 का एक्सटेंड कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास एफ पॉइंट। तो जितने भी हमारे पास इनके इंटरसेक्शंस बन रहे थे, उन इंटरसेक्शंस को हमने प्लॉट कर दिया है। मैंने परपेंडिकुलर यूज करके प्लॉट किया है, आप बिना परपेंडिकुलर यूज किए हुए भी इनको प्लॉट कर सकते हैं। अगर अब आप ओरिजिन से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, सीधी लाइन। एक सीधी लाइन बनी है जो इधर और इधर एग्जैक्टली बीच में जा रही है, एक डायगोनल बना है बेसिकली। क्या बना है? एक डायगोनल बना है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन डायगोनल बनना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वो रेगुलर टाइम में रेगुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो जो उनकी प्लॉटिंग आती है वो इसी हिसाब से बनती है। ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म मोशन को एक ग्राफ में प्लॉट करके बताया कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन अटेन करेगा तो वो कैसा होगा। लेकिन हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि हर ऑब्जेक्ट हर टाइम पे यूनिफॉर्म मोशन को पॉसिबली अटेन नहीं कर पाता, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसी पे प्लॉट कैसे करते हैं, अब वो सीखते हैं। ये तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स हो चुके हैं चेंज, पैरामीटर्स हमारे हो चुके हैं चेंज। अब जो ये डायग्राम थी ये एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन
वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली टेबल के थ्रू बताऊं, क्योंकि डायग्राम को वापस हमने टेबल में प्लॉट करना है, तो पहले 5 मीटर्स में उसने 10 मीटर्स ट्रेवल किए, नेक्स्ट 10 मीटर्स में वो 20 नहीं कर पाया, उसने सिर्फ 4 मीटर और ट्रेवल किया। 4 मीटर पे कितना हो गया? 14। समझ रहे हैं? यहाँ पे पहले 10 था ना, अब नहीं है। अब कितने का? इसने सिर्फ 4 मीटर और ट्रेवल किए तो 14 हो गया। नेक्स्ट में उसने 15 भी जो ट्रैवल करना था, 16 वो उसने ट्रैवल नहीं किया, उसने वापस से सिर्फ 12 ट्रैवल किया। तो 12 इसमें ऐड हो जाएगा, 12 करके कितना आ गया? 12 + 24 26। नेक्स्ट में उसने सिर्फ 6 और ट्रैवल किया, 32। नेक्स्ट में उसने 5 ट्रैवल किया और 37। और नेक्स्ट में उसने कोई नंबर ले लीजिए, 9 ट्रैवल किया, तो इसका हो गया कितना? 37 + 9 46। तो अब आप देख सकते हैं कि जो ये इंटरवल्स हैं ये रेगुलर नहीं है। तो अगर इंटरवल्स रेगुलर नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनेगा। अब ठीक है, अब हमारे पास डिस्टेंस के इंटरवल्स टाइम के साथ में एकदम बराबर रेशियो में नहीं आ रहे, रेगुलरिटी नहीं है। रेगुलरिटी मिस होने की वजह से जो मोशन बनता है, इरेगुलर मोशन जो होता है, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। वापस से वैसे ही होगा, 5 पे 10, ये 5 था, इस पे 10, ये आ गया 5, ये आ गया 10। पहला वाला तो जी सेम आ गया। दूसरा बना है 10 पे 14, तो ये यहाँ पे आएगा 15 के हल्का सा नीचे, और 10 पे आ गया, ये बन गया जी। तीसरा आ गया 15 पे 26, 15 ऊपर की तरफ भेजिए, 25 से हल्का सा ऊपर होगा, ये यहाँ पे आ गया, ये बन गया। नेक्स्ट है 20 पे 32, 20 को ऊपर भेजिए, यहाँ से 32, देखिए 31 से हल्का सा ऊपर होगा, ये यहाँ से ये आ गया। फिर उसके बाद 25 पे 37, अब 25 यहाँ पे है, पहले टाइम देख रहे हैं ना, 25 यहाँ से आ गया ऊपर, और यहाँ पे 37 हल्का सा ऊपर होगा, यहाँ से ये आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट बच गया लास्ट हमारा 30 पे 46, 30 यहाँ से एक्सटेंड कर लीजिए ऊपर की तरफ, 45 के हल्का सा ऊपर क्या होगा? 46। ये आ गया हमारे पास प्लॉटिंग इसकी। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। यहां से एंड तक की जो पिछले केस में, जो हमने पिछला केस बनाया जिसमें यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। यहाँ पे टाइम था और यहाँ पे डिस्टेंस था, बनाया था ना हमने सेम। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। तो इस स्ट्रेट लाइन ना आने की वजह से भी हमें ये पता चल जाता है कि ये जो मोशन है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो एक डायगोनल आता जो इससे और इससे में बराबर जा रहा होता, लेकिन अगर डायगोनल नहीं आए तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।